से पधारे हुए अरुण ऋषि, जो अपने आप को स्वर्गीय के नाम से देश विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, हमारा देश कैसे समृद्ध बने ऐसी भावना लेके उनका स्लोगन है कि एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली। ये एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली, एक दवा में हमारे यहाँ बहुत सारे तबीब स्वजन भी आए हुए थे, अभी भी कुछ बैठे हुए हैं। लेकिन ये दवा कैसी निराली है, 15 सेकंड की ताली में हमें कैसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। बहुत ही कम समय है हमारे पास, लेकिन आज तो जिसे कहते हैं ना कि पहले थोड़ा रसास्वाद अगर हमने मान लिया, वो उनकी पहचान हो गई, तो फिर वो आस्वाद लेने के बाद हम उन्हें बार बार बुलाएंगे। बड़ौदा में बुलाएंगे, सूरत में बुलाएंगे, राजकोट तो वो वैसे आ ही रहे हैं। हमारे सारे सत्संग समुदाय के लिए उन्हें निमंत्रित करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच उन्हें निमंत्रित करेंगे। और एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली से कैसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। उनका 2-2.5 घंटे का पूरा सेशन रहता है, लेकिन उसमें से कुछ चंद मिनटों में वो अपनी बात हमारे सामने रखे, ऐसी उनसे हम विनती करते हैं। अरुण ऋषि जी, स्वर्गीय, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आत्मीय स्वजन हैं, अब हमारे परिवार के स्वजन बन चुके हैं, तो उनसे विनती करते हैं वो अपनी बात रखने के लिए पधारें। ऋषि जी। अभी जो आपको मेरा परिचय दिया गया, मेरा नाम अरुण ऋषि है और मैं अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाता हूं। स्वर्गीय का हमारा कंसेप्ट यह है कि जो भारत में रहता है वो भारतीय होता है और जो स्वर्ग में रहता है वो स्वर्गीय होता है। स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है? स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। मैं जब कल रात को यहाँ पे आया था तो वाकई में लगा कि स्वर्ग यही है। तो एक दोहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। और स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है, ना माने तो मर के देख। बेसिकली मैं एक उद्योगपति हूं। 25 वर्षों पूर्व मैंने व्यवसाय से निवृत्ति ले ली। एक लाइफ का टारगेट था कि 15, 20, 25 लाख रुपया हो, बंगला हो और गाड़ी हो। एक पुराने जमाने का गाना सुने होंगे आप कि प्यारा सा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो और गाड़ी में बलमा अनाड़ी हो। वो अनाड़ी बलमा मेरी बीबी को मिल गया। वो पैसा बीबी को पकड़ा दिया, फिर एक ट्रस्ट बना दिया और ट्रस्ट का नाम है आयुष्मान भव। वो स्क्रीन पे ले लें, आयुष्मान भव। इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं पिछले 25-26 वर्षों से प्रत्येक माह में 18 दिन वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूं और 12 दिन बीबी की सेवा में रहता हूं। तो हम लोगों का फंडा है 18 दिन रेल में और 12 दिन जेल में। तो 12 दिन बीबी की सेवा में, 18 दिन लोगों की सेवा में। बीबी ने भी कार और आवास के साथ कारावास दे रखा है, तो जिंदगी बढ़िया चल रही है। इंडिया की जितनी प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी, मोस्ट ऑफ द IIMs, IITs, वहां पे मैं विजिटिंग फैकल्टी हूं। आप जानते हैं फैकल्टी कौन होता है? फैकल्टी वो होता है जो आदमी फेंक के कल्टी हो जाता है, वो रियल फैकल्टी होता है। जो एक जगह होते हैं वो डिफिकल्टी होते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो फैकल्टी थे, अच्छी अच्छी चीजें फेंकते थे और वहां से कल्टी हो जाते थे। भारत की 27 बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसमें NTPC, ONGC, IOC, BPCL, टाटा मोटर्स, मारुति, होंडा, ये हमारी सेवाएं ले रही हैं। अभी गुजरात सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और यूपी सरकार मेरी सेवाएं ले रही हैं। तो यहां जो हम लोग हमारी सेवाएं दे रहे हैं, तालियों के द्वारा चिकित्सा पद्धति हमारा USP है। एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली, ना साला ना साली, जीवन भर की खुशहाली, 15 सेकंड की ताली। इसका सबसे पहला प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिल्ली में दिया था एम्स के अंदर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो डॉक्टर लोग मजाक उड़ाने लगे, बोले क्या ऋषि जी बेवकूफ बना रहे हो, ताली बजा के कोई इलाज होता है? 250 डॉक्टर थे। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपने किसी किन्नर का इलाज किया? किसी किन्नर को कोरोना नहीं हुआ,
वो राज उसकी ताली में था। इसका मतलब कतई ये नहीं कि आप दिन भर तालियां ठोकते रहें, कारण अति सर्वत्र वर्जते। इसका मतलब यह है जो सुबह शाम हमारे यहां भजन कीर्तन में तालियां बजती थी, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान था। तो हम लोगों ने रिसर्च करके 15 सेकंड की बना दिया। इसमें आपको दो काम करने हैं। एक 15 सेकंड रोज ताली बजानी है। कैसे बजानी है आज मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा, नहाते समय पुराने जमाने में एक झावा आता था, उसको ठीकरी बोलते हैं। ये 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए की ठीकरी से पैर के तलवे रगड़ रगड़ के साफ करें। जितना पैर का तलवा चमकेगा उससे ज्यादा चेहरा दमकेगा। किसी सौंदर्य प्रसाधन लगाने की जरूरत नहीं है। आज से 18-20 साल पहले मेरी धीरू भाई अंबानी जी के साथ एक मीटिंग हुई थी, तो उनको मैंने ठीकरी बताई। बोले ऋषि जी ठीकरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन रगड़ेगा कौन? आप ओवरवेट हो गए, शावर बाथ लेने की आदत हो गई है, कोई अच्छी चीज हो तो बताओ। तो दूसरा ऑप्शन है ये एक्यूप्रेशर की प्लेट। 4 प्लेटें एक स्वस्थ परिवार के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। 2 प्लेटें होनी चाहिए बेडरूम में, एक पत्नी की तरफ एक पति की तरफ। मॉर्निंग में आप जैसे ही उतरे हैं इस प्लेट पर उतरे। एक प्लेट आपकी ड्रेसिंग रूम में। इस प्लेट पर खड़े रह के आप कभी दाढ़ी बनाइएगा, उससे बढ़िया शेव आप जिंदगी में कभी नहीं बना पाए होंगे। और एक प्लेट आपकी दुकान पे वर्किंग टेबल के नीचे। पर्पज है दिन में 700 800 1000 बार इस प्लेट पर चलना हो जाए। और 15 सेकेंड। अब ये आइडिया आया कैसे कि सिर्फ ताली बजा के या पैर के तलवे रगड़ के आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग आरओ का साफ पानी पीते हैं, कई तरह की हाइजीन मेंटेन करते हैं, कई तरह की प्रिकॉशंस लेते हैं, उसके बाद भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। जानवर नाली का पानी पी लेता है, कचरा वचरा कुछ भी खा लेता है, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता, कोई प्रिकॉशंस नहीं लेता, फिर भी बहुत कम बीमार पड़ता है। किसी जानवर को भी कोरोना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जानवरों का जो इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की क्षमता आपसे हमसे जानवरों की हमसे कई गुना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्यों? नंगे पैर चलता है, और जब नंगे पैर चलता है तो उसके हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट उसका नेचुरल एक्यूप्रेशर हो जाता है। हमारे यहाँ था पुराने जमाने में कि सुबह मंदिर जाओ तो नंगे पैर जाओ और वहां जाके ताली बजा लो। जो काम जानवरों का नेचुरल वे में होता था वो हमारा उस संस्कार के कारण हो जाता था। अब हम दोनों नहीं कर रहे, नंगे पैर भी कहीं नहीं जाते हैं और ताली भी नहीं बजाते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई और अस्पतालों की भीड़ बढ़ गई। अब ये तो हो गई एक बात कि आपने ताली भी बजा ली और पैर के तलवे भी रगड़ लिया, इसी प्लेट पर खड़े रह के ताली बजा ली। जो काम जानवरों ने नेचुरल वे में किया वो आपने संस्कार के कारण कर लिया। उसके बाद फिर सवाल उठता है, क्या जानवर टूथब्रश टूथपेस्ट करता है? किसी जानवर को आपने किसी डेंटिस्ट के यहां देखा कि फलाना जानवर फलाने डेंटिस्ट के यहां दांत वात निकलवाने बैठा है? क्या जानवर चाय कॉफी पीता है? किस घोड़े ने बहुत दौड़ लगा ली, इसको 2 कप चाय पिला दो, इस गधे ने बहुत काम कर दिया, इसको 4 कप चाय पिला दो, तो हमें चाय कॉफी की क्यों आवश्यकता है? क्या वो शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट पीता है तो हमें क्यों आवश्यकता है? तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रस्तावित है कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूं जिसने पिछले 44 सालों में ये किसी भी चीज का उपभोग नहीं किया। टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, शेविंग क्रीम नहीं, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, कॉस्मेटिक्स नहीं, थम्स अप नहीं, लिम्का नहीं, कोका कोला नहीं, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट, कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं लिया तो पिछले 44 सालों में मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। मेरी उम्र अभी 71 साल की है और 100 साल तक बीमार नहीं पड़ूंगा। अब सवाल उठता है कि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? तो दांत साफ करना मैं आपको इतना बढ़िया सिखा दूंगा कि आप ऊपर चले जाओगे, 32 ही यहीं छोड़ जाओगे। और इतना सस्ता फार्मूला है कि गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर ले, बड़े से बड़ा आदमी महल में कर ले। बगैर चाय कॉफी के कैसे तरोताजा रहना, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना। तो दाढ़ी बनाना मैं आपको इतनी बढ़िया बता दूंगा कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा। मेरा एक ब्लेड 3 महीने चलता है और चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी।
बगैर साबुन के कैसे नहाना, बगैर शैम्पू के बाल कैसे साफ करना, बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहना और बगैर दवाओं के कैसे स्वस्थ रहना। उसकी जो पूरी क्लास होती है 2 से 2.5 घंटे की होती है। तो आज मेरे को 15-20 मिनट का समय दिया गया है, तो ये जो है ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अब आया हूं तो एक छोटी सी टिप बता देता हूं मैं आपको कि अगर टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें। कोई बता सकता है आप में से क्या कर सकते हैं? हाँ, कुछ सही बता रहे हैं। कई लोग नीम की दतोन बोलते हैं, हम लोग कहते हैं जब तक आप 50 पेड़ नहीं लगा लो। खैर आश्रम में तो बहुत नीम के पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन जब तक आप 50 पेड़ नहीं लगा लें किसी पेड़ को छूने का हक नहीं है। तो यहां आता है हमारा फार्मूला, सरसों का तेल, नमक और हल्दी। 10 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। हल्दी का उपयोग 15-20 दिन करना है। 15-20 दिन बाद हल्दी बंद कर दें। सरसों का तेल और नमक। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको सेंधा नमक, जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है उनको बिना आयोडीन वाला नमक। अब ये तो हो गया मंजन। अगर आप ब्रश नहीं करोगे दांतों को कैसे साफ करोगे? 99.999% लोग इस उंगली से मंजन करते हैं। यदि आपने इस उंगली से मंजन किया तो दांत सड़ जाएंगे, मसूड़े गल जाएंगे। ये उंगली बड़ी खतरनाक है। सारे लड़ाई झगड़े आदमी इसी उंगली को दिखा दिखा के करता है। बंदूक की गोली इसी से चलाता है। फूलों की तरफ भी हम लोग उंगली नहीं करते कि पेड़ मुरझा जाएगा। ये उंगली डिस्ट्रक्टर उंगली है, ये सिर्फ बुरे कामों के लिए बनाई गई है। तो आपको जो मंजन करना है वो मध्यमा से करना है। अब मध्यमा ही क्यों? तो हमारे एक श्लोक लिखा गया है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य गोविंदम, प्रभाते कर तू दर्शनम। कराग्र यदि आएगा तो इसी उंगली पे आएगा। इस पे लक्ष्मी बैठी है। कैसे बैठी है हमें नहीं मालूम, हमें श्लोक मालूम है। किसको मालूम है? विक्स बनाने वालों को मालूम है, बाम बनाने वालों को मालूम है, ऑइंटमेंट बनाने वालों को मालूम है, कॉस्मेटिक्स बनाने वालों को मालूम है। आपका सिर दर्द होता है, आप क्या करते हो? विक्स लेते हो, बाम लेते हो और ये लगाते हो। अब इस उंगली के स्पर्श के कारण सिर दर्द जाता है, क्रेडिट बाम वाला ले जाता है। और वो अमेरिका में बैठे बैठे हंसता रहता है कि क्या बेवकूफ लोग हैं, रोज टीवी पे दिखा रहा हूं स्पर्श चिकित्सा है। कुछ मत करो, इस उंगली से स्पर्श करो, आपका सिर दर्द चला जाएगा। आप कभी एक्सपेरिमेंट करिएगा, जब आपका सिर दर्द हो इस उंगली से बाम लेना, लगा के देखना, नहीं जाएगा। अंगूठा सब लगा लेना, जब तक ये उंगली टच नहीं होगी तब तक आपका सिर दर्द नहीं जा सकता। स्त्रियां कॉस्मेटिक्स लगाती हैं, उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन लिया, ये लगाना चालू किया। इस उंगली के स्पर्श के कारण महिलाओं की सुंदरता बढ़ती है, क्रेडिट कॉस्मेटिक्स वाला ले जाता है। कभी कोई आपको घाव हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, खून निकल जाए, गैंग्रीन हो जाए, कुछ मत करो, ये उंगली लो और लार ले लो और लार लेके घाव पे लगा दो। किसी भी जानवर को चोट लगती है उसको चाट चाट के ठीक कर देता है। जब भी किसी इंसान को चोट लगेगी मुंह में झाग आता है, इस उंगली के स्पर्श से घाव भरता है, क्रेडिट बर्नॉल वाला ले जाता है। तो नाचे कूदे बांद्रा और माल मलंगा खाए। बेचारी मेहनत ये उंगली कर रही है और सारा माल बड़ी बड़ी कंपनी वाले ले जा रहे हैं। तो मैंने इस उंगली के पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। जो स्वामी नारायण के हमारे प्रेम महाराज जी के भक्त हैं उनके लिए माफी है। तो ये उंगली हीलर है, ये डिस्ट्रक्टर है, ये हीलर है। ये 5 उंगलियां हैं, हर उंगली का अलग अलग चमत्कार है। ये तीसरी उंगली को आप क्या बोलते हैं? अनामिका, रिंग फिंगर। ये कूलर है। आप कभी तनाव में हो, क्रोध में हो, परेशान हो, कुछ मत करो, इसको पानी में डुबाओ और 5 सेकंड के लिए यहां रख लो, इमीडिएटली आपका तनाव दूर हो जाएगा। देखिए पुराने जमाने में जो महिलाएं टीका लगाती थी वो इसी उंगली से लगाती थी, तो महिलाएं बड़ी शांत होती थी। अभी महिलाओं का पारा 7वें आसमान पे चढ़ा है। क्या हो गया? प्लास्टिक की बिंदी आ गई, वो बिंदी लेती है और यूं लगाती हैं। तो ये जो डिस्ट्रक्टर उंगली है ये महिलाओं का दिमाग खराब कर देती है। घर में ध्यान रखें, भाभी जी जब भी टीका लगाए बोले भाई इस उंगली से लगा, तो घर में शांति बनी रहेगी। जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं
उनका फेशियल होता है, ये 2 उंगलियों से होता है, एक हील करता है, एक कूल करता है। पुरुष वर्ग के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि ईश्वर ने पुरुष वर्ग को प्राकृतिक रूप से ही सुंदर बनाया, नहीं तो 2-2 लोगों को ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता। तो ये उंगली कूलर है। फिर ये अंगूठा हमारा पावर है। हमारा लड़का जब बॉर्डर पे लड़ने जाता है, कोई महान कार्य करता है, राजा का सिंहा, हम ठीक है इस उंगली से लगाते हैं। हमारे ऋषि मुनि ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठते थे। ये आतंकवादी उंगली को आर्मी से लड़ा देते, तुम दोनों लड़ते रहो और मेरे को शांति से बैठने दो। तो मैं अब आपसे पूछूंगा, ये क्या है? पावर, ये डिस्ट्रक्टर, ये हीलर और ये कूलर। लोग कहते हैं ऋषि जी आपने इस उंगली का फायदा तो बताया ही नहीं। तो इस उंगली का फायदा सबको मालूम है, लेकिन इस उंगली का असली फायदा किसी को नहीं मालूम है। इस उंगली को यूरिनेटर बोलते हैं। लघु शंका के लिए हम लोग ये उंगली दिखाते हैं स्कूल के अंदर आज भी। तो इस उंगली के पॉइंट पर मूत्र विकारों को ठीक करने की असीम क्षमता है। किसी भी प्रकार के मूत्र विकार, पावर के अंगूठे का नाखून और इस उंगली का टॉप, ऐसे करके मत लेना, ये जो पर्वत वाला हिस्सा है उसको दबा के बैठ जाएं। नहीं है तो जिंदगी भर नहीं होंगे, और हैं तो चले जाएंगे। सारा खेल बगैर खर्चे का हमारे हाथ में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ताली कैसे बजाना। समय कम है और आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। इस पे हम लोग एक किताब लिखे हैं, कैसे बने मेरा भारत महान, और इसके पीछे ये रावण के 10 सिर बनाए। पहला सिर टूथब्रश, टूथपेस्ट, चाय, कॉफी, शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, ये 10 प्रोडक्ट 10 बुराइयों के रूप में। टीवी के पर्दे पे ये आपको जो अंग प्रदर्शन करती हुई लड़कियां दिख रही हैं, ये शूर्पणखाएं हैं। तो रावण भी है, शूर्पणखा भी है, जो उनकी नाक काट देते वो लक्ष्मण भी है। आवश्यकता अब राम की है। तो इस कलयुग के राम वही होंगे जो 10 बुराइयों को अपने जीवन में से खत्म कर देंगे। कोई टीवी चैनल वाले, कोई मीडिया वाले मेरे को प्रमोट नहीं करते हैं। बोले ऋषि जी आपके ताली के चक्कर में हमारे यहाँ ताले लग जाएंगे। कारण इस प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट भी तो चैनल चल रही है, तो मेरे को 18 दिन वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना पड़ता है। तो इस पे एक हमारे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर, एक पिक्चर बनाने की प्लानिंग चल रही है। सूरज बड़जात्या जी का आपने नाम सुना होगा, राजश्री प्रोडक्शन। तो मैंने उनको एक पत्र लिखा था कि हमारे जीवन में माँ का बहुत बड़ा महत्व है, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 माएँ होती हैं। एक माँ होती है जो हमको जन्म देती है, एक होती है धरती माँ जिसमें हम लोग पैदा होते हैं, तीसरा होता है महात्मा जो आपको बुराई से अच्छाई की ओर प्रवृत्त करता है, और चौथा होता है परमात्मा। लेकिन इन 4 माँओं को एक माँ ने बर्बाद कर दिया, और वो माँ है सिनेमा। इस सिनेमा ने 4 माँओं की वाट लगा दी। तो यदि आप 4 माँओं के उपकार करना चाहें तो आप इस प्रोजेक्ट पे पिक्चर बना दें। तो फिर उनका आपकी किताब लिखें। फिर हम लोगों ने किताब लिखी। अब इस पे पिक्चर बनने की प्लानिंग चल रही है। पिक्चर बन गई तो आप मेरे को पिक्चर हॉल में देखोगे, नहीं तो इसी हॉल में देखोगे। स्वामी जी से करबद्ध प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम को, ये 2 से 2.5 घंटे की क्लास है, इसको करने के लिए मेरे को फिर से आमंत्रित करें। आज समय की कमी है। ताली कैसे बजाना वो मैं सिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग समापन करेंगे। जब भी ताली बजाएं, आपके पैर में जूता हो, चप्पल हो, स्लीपर हो, या नीचे आसन हो, या ये एक्यूप्रेशर की प्लेट हो, इस प्लेट पर खड़े रह के ताली बजाओगे, इफेक्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। हाथों में तेल होना चाहिए। सिर में तेल होता है तो तेल लगा लें, नहीं तो 1 आध बूंद तेल की लेके ऑयली कर लें। दो, 3, 4, फिर 2 ले लें। 1, 2, प्लीज प्लीज। 1, 2, 3, 4, फिर 3 ले लें। 1, 2, 3, 4, फिर 4 ले लें। 1, 2, 3, 4, पंजा खोल के 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, स्टार्ट हो जाएं। जहां थक जाएं, ये मिडिल फिंगर क्या है? हीलर। इसको आंखों पे रखें, गहरी सांस लें, हरिओम करके नीचे उतार दें। आंख पे चश्मा लगा है तो उतर जाएगा,
नहीं लगा है तो जिंदगी भर नहीं लगेगा। 71 की उम्र मेरी हो गई है, अभी तक नहीं लगा। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप ताली बजाएं, हम लोग आरती करते थे, ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ताली बजाते समय आप कौन सा संकट दूर करना चाहते हैं? आप चाहते हो मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए, आप चाहते हो मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए, आप चाहते हो मेरी हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आप चाहते हो मेरा वजन कम हो जाए। मल्टीपल प्रॉब्लम हो तो हमारे मंत्र होता था अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। मेरी अकाल मृत्यु ना हो, मेरी सारी व्याधियों का विनाश हो। अब इसमें गिमिक है कि जो भी सोचना है मिनिमम 9 बार सोचना है। क्यों सोचना है? कि नौकर कौन होता है? जो 9 बार सुनने के बाद काम करता है। तो हमारे सारे मैनेजमेंट 9 टायर बनाए गए। कंपनी चलाने के लिए चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, जीएम, एजीएम, डीजीएम 9 लोग होते हैं। आर्मी में लेफ्टिनेंट से जनरल 9 लोग होते हैं। राष्ट्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सेक्रेटरी 9 लोग होते हैं। मंत्र हमारे यहाँ 9 बार बोले जाते थे। माँ के गर्भ में बेटा 9 महीने रहता है। नवरात्रि, नवग्रह, नवरस, नवरंग। पानी में पत्थर फेंको, लहरें उठती हैं, 9 होती हैं। शरीर पंच तत्व का है। द्वार कितने हैं? 9। तो जो चीज आप बॉडी को 9 बार ऑर्डर कर दोगे, 9 दिन के बाद बॉडी उसके एंटी टॉक्सिन डेवलप करेगी। अब आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है, ताली हम सब लोग मिलके बजाएंगे, लेकिन ताली खड़े रह के बजाना है। तो प्लीज बिल्कुल शांति के साथ अपनी जगह खड़े हो जाएं और ताली बजा के हम लोग इसका समापन करेंगे। प्लीज स्टैंड अप। पंकज भाई आ जाओ प्लीज। जो लेफ्टी हैं, लेफ्ट से राइट पर जो राइटी हैं, वर्किंग से नॉन वर्किंग, लायक से नालायक बेटे की पिटाई करनी है। आंखें बंद करके स्टार्ट करें। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2। जोर से। हरिओम हरिओम। मध्यमा उंगली को आंखों पे रखें, गहरी सांस लें, नमस्कार मुद्रा में खड़े हो जाएं। एक मंत्र है, मैं बोलूंगा, रिपीट करें, याद हो जाएगा। मेरी अकाल मृत्यु ना हो। वॉल्यूम थोड़ा बड़ा रखें, आवाज ऊपर वाले तक जानी है। मेरी अकाल मृत्यु ना हो, मेरी सारी व्याधियों का विनाश हो, मेरे दुर्व्यसनों का नाश हो, जगत का कल्याण हो और हरिधाम का विकास हो। हरिधाम का विकास हो। हरिधाम का विकास हो। एक बार गहरी सांस फिर ले लें। हाथों को रगड़ना चालू करें जोर से। पंजे को आंखों पे रखें और मध्यमा उंगली से आंखों को सहला लें। जब आप आंखें ओपन करेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि हम शायद किसी नए विश्व में आ गए। प्लीज ओपन योर आइज। सिट डाउन फॉर 5 सेकेंड्स। बिल्कुल शांति के साथ बैठ जाएं प्लीज, शांति के साथ। तो यह है एक दवा निराली 15 सेकेंड की ताली। ये पूरी किट हम लोग बनाए हैं। इसमें प्लेट भी मिलेगी, बुक भी मिलेगी, 2 घंटे का ऑडियो, 1.5 घंटे का वीडियो। कुछ सेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वो स्क्रीन पे मेरा वो दिखा दें, आयुष्मान भव वाला स्क्रीन पे। इसका आप फोटो खींच लीजिए। ये मेरे पास वर्ल्ड क्लास कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, डायबिटीज, सारे बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं जो फ्री में लोगों का इलाज करते हैं। तो कभी आपको कोई समस्या हो तो ये मोबाइल नंबर है। मैं फ़ोन पे बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे जवाब जरूर देता हूँ। तो इस आयुष्मान भव को
ध्यान रखें और बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है, ये किताब का मेरा 2023 का लेटेस्ट एडिशन आया है, तो मैं चाहूंगा कि स्वामी जी इसका विमोचन अपने हाथ पे कर दें तो मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। बिल्कुल। अनुसंधान रे न वर्ताए चुकी, एवं दासत्व देने हरि। तन नो भिड़ो मन नो भिड़ो योगी जेवो, मन बुद्धि थी पर नोए भीड़ो। तन नो भिड़ो मन नो भिड़ो योगी